Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर को स्तुति हो। We are so glad, we are so happy tonight हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं आज की रात्रि, because we are in our family. क्योंकि हम हमारे परिवार में हैं। I know I have a big family in Pune, that is Abundant Life Center. मैं ये जानता हूँ कि पुणे में मेरा बहुत बड़ा परिवार है जो कि अबंडेंट लाइफ सेंटर है। I know I have a home there in Pune. और मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास एक घर है पुणे में, एक बसेरा है हमारा पुणे में, बसेरा है हमारा पुणे में, and that is Pastor Joshua. और वो है पास्टर जोशुआ। We love you, Pastor. हम आपको प्रेम करते हैं पास्टर We love you, जोशुआ। Sister Esther, Sister Tabu, and Obi, and everybody in Pune. एस्तर आंटी से हम प्यार करते हैं, तब्बू मेरी बहन से प्यार करते हैं, वो भी हमारे भाई से हम प्यार करते हैं, और सभी पुणे में हमारे भाई बहनों से हम प्यार करते हैं। And I personally, I can declare it in front of the world that Abundant Life Center and Pastor Joshua is a big blessing for me and my family. Personally, I can declare this और thing. व्यक्तिगत रूप से मैं पूरी दुनिया के सामने भी ये कह सकता हूँ कि अबंडेंट लाइफ सेंटर मेरे लिए, मेरे पर्सनली भी हमारे लिए बहुत आशीष का कारण Mighty, है। a mighty जोशुआ man हमारे of लिए आशीष God, का a mighty कारण man है। of God. और परमेश्वर के बहुत ही सामर्थ्य अभिषिक्त दास हैं पास्टर जोशुआ। And I thank God for this wonderful opportunity to share the word of God with God's people this night. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि जब मैं परमेश्वर का वचन यहाँ प्रचार करने के आया हूँ। And definitely I pray and we hope that God is going to talk to His people and the Holy Ghost is going to empower you. और मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मैं इस बात का निश्चय करता हूँ कि सच में आज की रात परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बात करेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ से भी भरेगा। I have a very powerful word of God for you this night. आज की रात मेरे पास बहुत ही सामर्थ्य वचन आपको देने के लिए है। And we hope that soon we will be coming Pune and we'll meet you again. और हमें आशा है कि हम बहुत जल्दी पुणे में भी आ रहे हैं और पुणे में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Before we enter in the word of God, let's worship for a short time and then we'll share the word of God. परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम मिलकर प्रेज करें, आराधना करें, परमेश्वर के वचन की मनादी फिर करते हैं। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is majestic. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord beats the flames of fire. The voice of the Lord strikes with the flashes of the lightning. Hallelujah. The Lord gives strength to His people, and the Lord blesses His people with peace. From the Lord come deliverance. May your blessing be on your people. Amen. Hallelujah. आइए हम मिलकर आराधना करें। यहोवा ईरे पराक्रमी वो, उसका नाम प्रभु है। The Lord is a warrior. He is my strength and song. He is my God, and I will praise His majestic and power. Amen. मिलकर ताली बजा The Lord is a warrior, the Lord is me. He is my strength and song. He is my God, I will praise Him. His majesty and power. The Lord is a warrior, the Lord is me. He is my strength and song. He is my God, I will praise Him. His majesty and power. प्रभु मेरा
यहोवा इरे यहोवा इरे मेरे मन में शांति यहोवा इरे करने सारी आशीषें यहोवा इरे मेरे मन में शांति यहोवा इरे करने सारी आशीषें यहोवा इरे उसका बेटा बनकर मैं जीऊंगा उसकी राह पे चलूंगा उसका वचन फैलाऊंगा यहोवा इरे यहोवा इरे यहोवा इरे यहोवा इरे यहोवा इरे यीशु से डरती है कदरों के सारी यीशु से डरती है हर बीमारी यीशु के प्यारो तुझसे न हारो यीशु को सच्चे मन से पुकारो यीशु का वादा सच्चा है जो भी वो कहता है होता है यीशु यहोवा राफा है यीशु खुदा है बेटा बड़े कलाम देख लो बड़े बाइबल देख लो बड़े कलाम देख लो यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर यहाँ अगर तू है नबी होता हमारा भाई लाजर न मरता कहा यीशु ने है नजर आज निकल कब्र से बाहर चार दिनों का वो मुर्दा पल में हो गया जिंदा बड़े कलाम देख लो बड़े बाइबल देख लो बड़े वचन देख लो राफा यहोवा मेरा छिपा को निसी यहोवा जय का छटा मेरा राफा
your favor lasts for lifetime. Your favor is for life. Hallelujah. Hallelujah. You are with us, Lord. You are mighty to save. You are mighty to save your people. Your blessing is on your people, Lord. Hallelujah. And we adore your name, Lord. Because your name is the powerful name, most holy name. And there is power in your name. There is power in your name. Hallelujah. आइए हम वर्शिप में जाएं, उसके पवित्र नाम को, उसके होली नेम को हम पुकारें, क्योंकि उसके नाम ही हमारा शरण स्थान, हमारा गढ़ है। Thank you, Jesus. We worship you. यीशु की आराधना करते हैं। We can feel the presence of the Holy Ghost in this place. हम महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस जगह पे। We give you praise for your presence, Holy Spirit. हम आपको स्तुति देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। We give you all the honor, Lord. हम आपको सारा आदर देते हैं यीशु। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Thank you, Lord. Slow, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your holy name, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, sufficient sacrifice, so freely given, such a price, honor, redemption, heaven's gate, swing wide. We believe there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, श्राप को तोड़ने, बंधनों को तोड़ने, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, श्राप को तोड़ने,
verse, there is power in your most holy name, Jesus. And we come in your name, Jesus, that you are healing your people, you are delivering your people with that yoke in which they are suffering, Lord. And we believe anointing breaks the yoke. Hallelujah. In Jesus' name. To break every chain, break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Thank you, Jesus, for the Holy Ghost. धन्यवाद परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा के लिए। Thank you, Holy Spirit, for your presence. और धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। We give you all the glory this night. हम आज की रात आपको सारी महिमा देते हैं। We pray tonight you deal with your people, Lord. हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा कि आप अपने लोगों को कायल करें। Encourage your people, Lord. आप अपने लोगों को एनकरेज करें। Give them new strength and new power to move with you. आप उन्हें नया बल दें, नया सामर्थ्य दें कि वो आपके संग और बढ़ सकें। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में। Someone shout hallelujah. कोई तो पुकार करके है हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So as we said, we are so happy and we are so glad tonight इसलिए जैसे हमने कहा कि आज की रात हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, because we are in our family. क्योंकि हम हमारे परिवार में हैं। We are one in spirit. हम आत्मा में एक हैं। I have a very short and but very powerful gospel of Jesus tonight. मेरे पास बहुत ही संक्षिप्त में मगर बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर का वचन आज आपको देने के लिए है। And I just want to read it from the book of Gospel of Matthew. और मैं चाहूंगा कि आप मत्ती रचित सुसमाचार से उसे पढ़ें। Actually, it's a very common story, common incident mentioned in Bible. ये बहुत ही कॉमन एक घटना पर बाइबल में बताई गई है। And we have heard lots of preaching on this gospel, this और- particular verse. और हम इस वर्ष में हमने बहुत से प्रचारों को भी सुना है। Jesus walks on Sea of Galilee. जब यीशु मसीह गलील की झील पर चल कर आते Jesus हैं, walked on water. जब यीशु मसीह पानी पर चल कर आए, Everybody knows, even every Christian kids knows about it. सब इस घटना को जानते हैं और हर एक कलीसिया के सारे बच्चे तक इस घटना को जानते God has हैं। revealed something, some deep revelation of the Holy Ghost to me from this episode, from this chapter. परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में एक बहुत ही गहरा प्रकाशन मुझे इस वर्ष में इस अध्याय में मुझे बताया। And I was so blessed when I heard from Lord. और जब मुझे ये परमेश्वर का वचन पहुंचा तो मैं बहुत ही आशीषित हुआ। And when I got invitation from Sister Esther, so Lord spoke me to share the same word of God to you also. और जब मुझे एस्तर आंटी से ये संदेश मिला तो मुझे लगा कि मैं यही वचन को आपको शेयर भी करूं, To bless you, जिससे कि मैं आपको आशीष दे सकूं, encourage you. कि आपको इसमें बल पा सकें, as I got encouraged and I got blessed by the Holy Ghost. और जिससे कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत एनकरेज हुआ। I know Abundant Life Center, मैं अबंडेंट लाइफ सेंटर को जानता हूँ। a mighty church of Lord Jesus. परमेश्वर की एक सामर्थ्य कलीसिया है यीशु मसीह की, Very powerful with the word of God. बहुत ही सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन को We are लेकर। not going to read the complete chapter here this night. इसलिए अभी आज की रात हम पूरा इस अध्याय को तो नहीं It's a पढ़ेंगे। common incident. We know that. We heard it many times. ये एक सामान्य घटना है, हमने बहुत बार सुन रखा है इस घटना There को, was a storm in sea, कि जैसे कैसे झील में एक आंधी आई and there were disciples on that boat. और वो सारे चेले एक नाव पर थे, And Bible says Jesus was not there, और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस वक्त उनके साथ ना थे, and disciples were so afraid और बाइबल ये भी कहती है कि चेले बहुत डर because गए the storm was so heavy, क्योंकि वो तूफान बहुत भयानक था, and that winds were blowing that boat. और वो जो आंधियां थी उस नाव को टकरा रही थी। When I talk about the Sea of Galilee, I remember when I went first time to Israel with Pastor Joshua. और मैं जब इस गलील की झील की घटना को जब पढ़ता हूँ तो मुझे ये याद आता है कि मैं पहली बार जब गलील की झील में गया तो मैं Hallelujah.
So when I went first time to Israel with Pastor Joshua and church. और जब मैं पहली बार पास्टर जोशुआ के साथ में इजराइल गया, चर्च के साथ में इजराइल गया, Okay, I'll share you a wonderful story before I'll share this word of God. इस संदेश को बताने से पहले एक आपको एक कहानी भी बताना चाहता हूँ। Okay, it's a real incident of my life. और ये मेरी लाइफ का एक सच्ची घटना है। जब मैं इजराइल पास्टर जोशुआ के साथ गया तो मैंने पास्टर जोशुआ को बहुत परेशान किया बहुत सी जगहों के ऊपर। I confess before the church. Okay. मैं कलीसिया के सामने ये कन्फेस करता हूँ, अंगीकार करता हूँ। You know, I was carrying one mobile with me that time. और उस वक्त मैं अपने साथ में एक मोबाइल को कैरी करके चल रहा था। And I put one international SIM, some Matrix or something like that. और उस वक्त मैंने एक मैट्रिक्स की इंटरनेशनल सिम को रखा So what था। I was doing, because it was the first time for me to go abroad. और ये मेरा पहली बार था जब मैं अब्रॉड गया। So wherever I was going, तो जब भी मैं जहाँ कहीं भी जाता था, for example, when I went to Capernaum, जब जैसे कि एग्जांपल के रूप में जब मैं कैफरनूम में गया, when I went to Nazareth, जब मैं नाजरत में गया, when I went to Bethlehem, जब मैं बैतलहम में गया, when I went to Sea of Galilee. और जब मैं गलील की झील में So गया, from every place I used to call India. तो हर जगह से मैं इंडिया में कॉल करा करता I used था। to call Susanna, I blessed you from Sea of Galilee. और मुझे वहाँ से कॉल करके बोलते थे कि मैं तुझे आशीष करता हूँ गलील की झील से। I have my cousin brother Pastor Patrick Peter. I call him. I said, Pastor Patrick, I blessed you from Bethlehem. मेरे भाई है पास्टर पैट्रिक पीटर, उनको मैं बैतलहम से कॉल करता था और मैं बोलता था कि मैं बैतलहम से तुम्हें आशीष देता हूँ। I call brother Ranjit. I blessed you from Nazareth. और मैं मेरे भाई रंजित को वहाँ से कॉल करता था और वहाँ से बोलता था कि ब्रदर मैं आपको नाजरत से आशीष देता तो हूँ। हर जगह से I used to call everybody and just to bless them that I am blessing you. इसलिए मैं हर जगह से सबको अपने परिचितों को कॉल करता था और उनको बोलता था कि मैं इस जगह से आकर आपको आशीष देता हूँ। You know, God was watching me from heaven. और देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग से परमेश्वर मुझे वॉच कर रहा था, मुझे देख रहा था। And man of God was watching me from very close to me. और परमेश्वर का जन मुझे भी बहुत मेरे नजदीक में होकर And मुझे देख रहा that is Pastor Joshua. और वो थे पास्टर जोशुआ। So Pastor Joshua came to me when I was doing the same thing, this calling my friends and my wife and everybody from Sea of Galilee. He came to me. Maybe he remember or not, I don't know, but I remember this. और हो सकता है कि पास्टर जोशुआ ने मुझे उस वक्त देखा और वो मुझे देख भी रहे थे और वो मेरे नजदीक आए, वो देख रहे थे मैं क्या It कर is the रहा हूँ। episode of Sea of Galilee. और वो गलील की झील का एपिसोड When I was calling, और जब मैं वहाँ से कॉल कर रहा he था, came to me. वो मेरे नजदीक आए। He said, brother, बोले भाई फोन तो इंडिया जाके भी लगा सकते हैं, बात तो इंडिया जाके भी कर सकते हैं, अभी तो आप एंजॉय करो जो आप करने के लिए आए हो। उन्होंने बोला कि फोन आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं, अभी आप एंजॉय करें। पूरा टाइम अगर आप जगह जगह पे जाके फोन लगाएंगे तो जगह कैसे देखेंगे? So I remember this thing. इसलिए मुझे ये बात का ध्यान था। I was about to start Holy Land tour. मैं उस वक्त कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे होली लैंड को शुरू करूं। So I was searching lot of things. I was studying lot of things. उस बीच में मैं घूम भी गया एक जगह पे। और इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीजों को सीख भी रहा था और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर घूम भी गया था। In Kana, I remember exact location now. मैं काना की जगह में घूम गया था। I was not able to get my bus. कहाँ गई मेरी बस? I was so afraid. That was night. और ऐसा भी हुआ था कि बस को मैं ढूंढ रहा था और बस वहाँ नहीं थी और मैं बहुत डर भी गया था। That was my first trip. वो मेरा पहला एक घटना थी। By grace of God, मगर परमेश्वर के अनुग्रह में, by your prayers, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा from that point to till today, if I'll calculate, उस पहलू से अगर आज की डेट में मैं उसको जब कैलकुलेट करता हूँ, hundreds of people I took. बहुत हजारों लोगों को मैं लेकर, सैकड़ों लोगों को मैं गया लेकर I took गया। hundreds of people to Israel. सैकड़ों लोगों को मैं इजराइल I लेकर took गया। people to Israel on wheelchair. मैं इजराइल लोगों को व्हील चेयर्स में लेकर गया हूँ। और अब घूमना तो दूर की बात है, I can move to any of the place, if they permit me to drive, I can drive to any of the place, any of the city, any of the area. लेकिन अब परमेश्वर के अनुग्रह में इजराइल में अब परमिशन अगर मिलती है तो मैं वहाँ की हर एक चप्पे चप्पे को भी And- जानता हूँ, वहाँ पर घूम सकता हूँ। और पिछले टूर के अंदर पास्टर जोशुआ को मैंने काफी परेशान किया, तो इट्स अ डिजायर ऑफ माय हार्ट, इट्स माय डिजायर टू टेक हिम वंस अगेन टू इजराइल इन माय वे नाउ। और जैसे कि पहले टूर में मैंने उनको इतना परेशान किया था, तो मेरे मन की इच्छा है, मेरे मन का एक डिजायर है कि मैं उन्हें अपनी तरफ से इजराइल टूर में जरूर लेके जाऊँ। And this tour will be according to me. और ये टूर अब मेरे आधार पे होगा।
I'll take him to the different places where he has not gone before in that tour. I know now. और मुझे ये मालूम है कि पिछले टूर से मैं बहुत सारी जगहों में और नई नई जगहों में अपने आधार पे और नई जगहों में उन्हें लेके जाना चाहता हूँ। Someone shout कोई hallelujah. तो पुकार कर कहे हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. So like this we take around 350 people in a year. और इस तरीके से हर साल में हम करीब 350 तक के लोगों को 350 करीब लोगों को हम हर साल लेके जाते हैं। So come back to our point now. इसलिए आइए हम अब अपने पॉइंट में आएं। So it's a very common incident that disciples were in Sophia. They were afraid. अब ये एक बहुत ही सामान्य घटना है कि किस तरीके से चेले उस झील के बीचों बीच में किस तरीके से घबराहट में आ गए। I just want to bring your attention towards a particular topic. और मैं चाहूंगा कि आप अपने नियंत्रण को एक पर्टिकुलर टॉपिक में लेकर आओ। Remember when Jesus was coming on water. देखिए सोच के देखिए कि कैसे यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। When he was coming on that water, जब यीशु मसीह उस पानी पर चलकर आ रहे थे, disciples saw him बाइबल कहती है कि चेलों ने उन्हें देखा and they were afraid. और वो डर They गए। thought that might be a ghost. वो ये सोचने लगे कि ये तो भूत है। He might be a ghost. वो सोचने लगे कि आप ये भूत है। Jesus said that this is me. Don't worry, don't fear. तब यीशु ने उन्हें तुरंत कहा ढंढस बांधो, ये तो मैं हूँ, This is me. ये मैं हूँ, डरो मत। Here Peter said one thing. और यहाँ पेत्रस ने एक बात कही। Lord, if this is you, allow me to walk on this water. उसने कहा है प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने दे। If this is you, Jesus, allow me to walk on this उसने water. कहा ये प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर आऊं। We have seen lots of negative preaching on Peter from this. और आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बहुत सारी नेगेटिव तरीके से कुछ प्रचारों को सुना है इस टॉपिक को लेकर। Peter was afraid because of the fear of the storms and because he saw the waves. Yes, that's true. और ये हम बार बार ये बोलते हैं कि उसने उन आंधियों को देखा और ये सही भी है कि उसने आंधियों को उस तूफान को पहले He देखा was afraid and he was sinking. और वो डर गया और वो डूबने लगा। Yes, that's true. और वो सच भी है। But I want to tell you something positive from this topic. मगर इस संदेश से मैं कुछ एक पॉजिटिव बात आपको देना चाहता हूँ। You know, Peter took permission from Jesus that, Lord, if this is you, allow me to walk on this water. देखिए पेत्रस ने परमेश्वर से आज्ञा मांगी कि प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चल सकूं। He never walked before. वो पहले पानी पे नहीं चला। This was the first experience of Peter to walk on that water. ये पेत्रस का पहला अनुभव था कि वो पानी पे चलकर And आया। he is doing a right thing that he is taking permission from Son of Living God. और ये एक तरह से एक अच्छी बात थी कि वो परमेश्वर के पुत्र से आज्ञा ले रहा Peter था। was about to begin a journey. वो एक सफर को शुरू करने जा He रहा was था। about to do something new in his वो life. अपनी जिंदगी में एक नई चीज को करने जा रहा था। And Lord said, yes, और परमेश्वर ने कहा हाँ come. आ जा। And the moment he heard the voice from Son of God come, he started walking on that और water. जैसे ही उसने परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनी वो पानी पे चलने The लगा। moment he got permission from Jesus, he took his first step and he started walking on that water. जिस वक्त उसने परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनी आ तो वो पानी पर चलने लगा। He started doing something which he did never before. वो ऐसी चीज करने लगा जो कि वो पहले कभी उसने किया ना था। This is my topic. Listen, people of God. ये मेरा संदेश है परमेश्वर के लोगों। You and me has done new things with the permission of Jesus. आपने मैंने नई चीजों को करा है परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा We पाकर। started new things, new business, new ministry with the permission of Jesus. हमने नई सेवकाइयां नए व्यवसाय को खोला है परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा को We have not पाकर। done it by our own will हमने अपनी इच्छा से नहीं किया or will of any other people. और ना ही किसी और की इच्छा पाकर किया है। When we got the permission, when we got the guidance by the Holy Ghost, we started new business. जब हमने पवित्र आत्मा की आज्ञा पाई तब हमने उस व्यवसाय को फिर शुरू भी किया है। When we got the permission from Lord, when we got the guidance of the Holy Ghost, we started church, we started ministry. जब हमने परमेश्वर की आज्ञा पाई तब हमने वो कलीसिया भी खोली, वो सेवकाई भी शुरू करी। We started meetings and we started whatever we are doing with the permission of Jesus. हो सकता है आपने बहुत सी सभाएं चलाई हो, बहुत कुछ किया हो, मगर सब कुछ हमने परमेश्वर की आज्ञा पाई, यीशु मसीह की आज्ञा पाकर किया Peter है। started walking. पेत्रस पानी पे चलने He लगा, took few steps. वो कुछ कदम लेने लगा And suddenly a heavy wind, heavy storm came. और अचानक से तूफान आया, एक आंधी आ गई। And Bible says he saw that storm and he was in fear and he beginning to sink. और बाइबल कहती है कि जैसे ही उसने उस तूफान को भी देखा वो एकदम से लड़खड़ा गया और गिर गया। He was sinking वो डूबने लगा and he was
cried there. और वो पुकार के चिल्ला के बोला, He cried there. वहाँ वो पुकार के बोला, Oh Lord, save me. हे प्रभु मुझे बचा। You know, many people we started new business. हो सकता है बहुत से लोगों ने नए नए व्यवसाय शुरू किए हों, Many people they started new school. बहुत से लोगों ने नए विद्यालयों को खोला हो, But suddenly this pandemic, this corona came. और अचानक से ये पैंडेमिक, ये कोरोना आ गया। And maybe that this is the situation when things are closed. और हो सकता है कि जब ये बहुत ही ऐसी सिचुएशन आई कि सब कुछ बंद हो गया, Every church is closed. हर एक कलीसिया बंद हो Every गई, crusade, every meetings are closed. हर एक क्रूसेड्स और सभाएं बंद हो All गई, schools, all colleges, they are closed. सारे सभाएं, कॉलेजेस, स्कूल्स बंद हो गए। This may be a question to us. ये एक तरह के एक सवाल हमारे सामने आ Maybe a गया, question before people. और सकता है परमेश्वर के लोगों के सामने Why एक this सवाल आ thing गया, happened? क्यों ऐसा हुआ? This is not me. This is the Lord who permitted me to do this thing. ये तो ऐसा नहीं था, लेकिन ये तो परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी। Like Holy Land is now closed for this year. हो सकता है कि देखिए किस तरीके से इस साल होली लैंड बंद है। I did only one group this year in इस month of Feb. साल फरवरी में मैंने बस एक ही ग्रुप किया। I was having 2 group ready with the visa for May and June, and it was not happened. मेरे मई और जून के पूरे ग्रुप तैयार थे, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया। But this business I started with the permission of Jesus. मगर ये जो व्यवसाय मैंने किया वो परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा पाकर For किया। people of God, God is talking to you right now. ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे आज की रात बात कर रहा है। In your heart that your business is disturbed, your finance is disturbed, but you did that thing with the permission of Jesus. When He said, "Do it," you started doing. आपने वो व्यवसाय खोला, वो जो कुछ भी आपने किया वो परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा को पाके किया है। You started church with the permission of Jesus. आपने कलीसिया खोली यीशु मसीह की आज्ञा को And now पाकर, that church is closed. और हो सकता है कि अब वो कलीसिया बंद हो, Not knowing when that is going to be open. हो सकता है कि आपको नहीं मालूम कि वो कब खुलेगा। I don't know when the Holy Land is going to open. मुझे ये नहीं मालूम कि होली लैंड अब कब खुलेगा। It is a situation. It may be a situation of tough finance. हो सकता है कि अब ये एक टफ फाइनेंस की सिचुएशन हो, Winds are blowing from here and there. आंधियां इधर से उधर से चल रही हैं, But we have hope in Jesus. मगर हमारे पास यीशु मसीह में आशा है। Peter was having 2 options in his hand. पेत्रस के पास में उस वक्त 2 ही ऑप्शन थे, पहलू थे। He was having 2 helps there. उसके पास वहाँ पर 2 मदद थी। One side, disciple, his friends, his brother with the boat. एक तरफ नाव के अंदर उसके दोस्त, उसके चेले भाई लोग उस नाव पर थे, With the boat. नाव के साथ में। On another side, there is another option called Jesus, the और Son of Living दूसरी God. तरफ जो एक ऑप्शन था वो सिर्फ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पानी पे खड़ा था, With whom he was not sure that he is Lord. और जिसके लिए उसने ये भी नहीं मालूम था कि सही में ये परमेश्वर है भी कि नहीं। He जो was पानी not पे खड़ा है। sure. वो इस बात के लिए श्योर नहीं था। But my Bible says he called the Son of Living God, Lord, save me. और उसने वहाँ पर भी बाइबल कहती है कि पुकार के कहा है परमेश्वर के पुत्र मुझे बचा। That was the situation that brought Peter close to Jesus. ये वो परिस्थिति थी जब पेत्रस यीशु मसीह के और करीब आ गया। I am here to prophesy. मैं यहाँ पर हूँ भविष्यवाणी करने के People of लिए। God, we are moving from such stage in which we are going closer and closer to the anointing of the Holy Ghost. और हम परमेश्वर के लोगों इस वक्त ऐसी परिस्थिति में जब हम और भी नजदीक यीशु मसीह के जा God's रहे people हैं। are in that phase when they are coming more closer to Jesus. परमेश्वर के लोग अब ऐसी परिस्थिति में कि जब वो यीशु मसीह के और करीब आ रहे And हैं, when we are coming more closer to Jesus, और जब हम यीशु मसीह के और नजदीक आ रहे that हैं, means we are going to be loaded more by the fire of the Holy और Ghost. इसका मतलब है कि अब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में और भी लोड होते जा रहे हैं। When we are coming closer to Jesus, it means new things are going to begin. जब हम यीशु मसीह के और करीब होके जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सी नई बातें भी अब हो रही हैं। When we are coming close to Jesus, that means to say mighty things are going to take place. जब हम यीशु मसीह के और करीब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही सामर्थ्य काम होने पर है। Bible proved. बाइबल ने इस बात का प्रूफ किया है। Peter was sinking. बाइबल कहती है कि पेत्रस उस वक्त डूब रहा था, Sinking on a particular place. उसी एक जगह में वो डूब रहा था, And Jesus came. और उसी वक्त यीशु मसीह आ गए। Bible says immediately Jesus came. मेरी बाइबल कहती है कि एकदम से तुरंत यीशु मसीह आए, Suddenly Jesus came. तुरंत यीशु He आए। did not waste time. उन्होंने समय बर्बाद नहीं कर And तुरंत he हाथ gave his बढ़ाया hand
to Peter. और एकदम उन्होंने तुरंत हाथ बढ़ाकर यीशु ने पेत्रस का हाथ थाम लिया And he gave his hand to Peter. और उसने अपना हाथ पेत्रस को दिया And Peter came out of that water in which he was sinking. और पेत्रस उसी पानी में से जिस पानी में वो डूब रहा था बाहर निकल कर आ गया। I am here to prophesy. मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ। God is talking to somebody here tonight. आज की रात परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा You है। need to cry for Jesus. आपको चाहिए कि हम यीशु को पुकार कर बुलाएं। We need to cry to Jesus. हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को पुकारें। And when we will call his name, we will shout Jesus. और जब हम यीशु मसीह को पुकारेंगे और जब हम पुकार कर बोलेंगे यीशु मसीह, He immediately will come and will give his hand to us. यीशु तुरंत आएगा और हमारे हाथ को थाम लेगा And he will bring us out from this situation. और वो खुद आकर हमें ऐसी परिस्थिति से भी निकाल लेगा। Oh, hallelujah. हालेलुया। When we will hold the hands of Jesus, और जब हम यीशु मसीह के हाथ को थाम लेंगे we will stand in this situation in which we were sinking. और हम ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ जिसमें हम डूब रहे थे उसमें भी खड़े हो जाएंगे। Oh, hallelujah. Oh, हालेलुया। Church does not bother about the economy. कलीसिया इकोनॉमी व्यवसाय का कोई चिंता नहीं करती। The work of God doesn't bother about economy. परमेश्वर का कार्य किसी भी व्यवसाय में अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं रखता। Gospel doesn't depend upon the dollars. सुसमाचार डॉलर पर निर्भर नहीं होता। I am preaching the word of God. Dollars cannot determine the word of God. डॉलर्स परमेश्वर के वचन को नहीं आधार देता। Hallelujah. हालेलुया। It is the power of the Holy Ghost. ये परमेश्वर का सामर्थ है। When Peter hold the hands of Jesus, जिस वक्त पेत्रस ने यीशु मसीह के हाथ को थाम लिया, Jesus hold the hands of Peter. जिस वक्त यीशु ने पेत्रस के हाथ को थाम My लिया, Bible says that Peter came out of that sinking place. और मेरी बाइबल कहती है उसी डूबने वाली उपस्थिति से पेत्रस बाहर निकल गया। And now in the situation in which he was sinking, in that situation he was standing. और बाइबल कहती है कि जिस परिस्थिति में वो डूब रहा था उसी में वो खड़ा होकर बाहर निकल गया। And not only standing, but he was walking in more confident than before. और उसमें खड़ा ही नहीं हुआ लेकिन वो पहले से अधिक विश्वास के साथ वो चलने लगा। More stronger than before. पहले से अधिक मजबूत होकर वो परमेश्वर यीशु में चलने लगा। Why? क्यों? Because the hand of Jesus with him. क्योंकि उसने परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ थाम रखा था। I am here to prophesy. मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ। When I preach this gospel on my Facebook, जब मैंने ये प्रचार को अपने फेसबुक पेज पे प्रचार I किया, prophesied. मैंने भविष्यवाणी की। I don't fear of this world. मैंने ये भविष्यवाणी करी कि मैं इस दुनिया से नहीं डरता। I don't fear of any political power. मैं किसी पॉलिटिकल या राजनीतिक सामर्थ्य से भी नहीं डरता। I don't worry about anybody. मैं किसी से नहीं डरता। I am here to prophesy again. मैं यहाँ पर फिर भविष्यवाणी करता हूँ। When this lockdown will be completely finished, जब ये लॉकडाउन जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, there will be a revival. तब बहुत बड़ी बेदारी आएगी। Churches are going to be more stronger than before. कलीसिया पहले से अधिक और सामर्थ्य हो जाएगी। In this situation, those who cry to Jesus, ऐसी परिस्थितियों में जब जिन्होंने जो परमेश्वर यीशु को पुकार रहे in हैं, this situation, जिन लोगों ने यीशु के हाथ को थामा है, इस परिस्थिति में जिन्होंने भी यीशु के हाथों को थामा in this है, situation, those who came closer to Jesus, ऐसी परिस्थिति में जो लोग यीशु के और नजदीक आ गए हैं, they are going to shine in India with the mighty anointing of the Holy Ghost. वो भारत देश में बहुत ही सामर्थ्य रूप से शाइन चमकने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य में। And there is no demon in hell who can stop them. और नरक का कोई शैतान नहीं होगा जो उन्हें रोक पाएगा। There is no angel designed in heaven to stop them. ऐसा कोई स्वर्गदूत नहीं होगा जो कि स्वर्ग में बनाया गया जो उन्हें रोक सके। I feel in my spirit that the anointing of the Holy Ghost is going to hit this India in a mighty way. और मैं पवित्र आत्मा में महसूस करता हूँ कि पवित्र आत्मा का सामर्थ बहुत ही सामर्थ्य रूप से स्पर्श करेगा। And I prophesy this night. और मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ। I am here to prophesy. मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता In हूँ। this end time revival, Abundant Life Center is going to play a major role in Maharashtra. और जिस एंड टाइम के
जो रिवाइवल चल रहा है, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि अबंडेंट लाइफ सेंटर उस एंड टाइम की कलीसिया में बहुत ही बड़ा काम करेगा। The Holy Ghost is reminding me my first steps in Abundant Life Center. पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है कि किस तरीके से मैंने पहला कदम अबंडेंट लाइफ सेंटर चर्च में रखा था। As Peter took first step on water. जिस तरीके से पेत्रस ने पहला कदम पानी में रखा। When I entered in Abundant Life Center and I took my first step in Abundant Life Center, the worship was going on. मैंने जब पहला कदम अबंडेंट लाइफ सेंटर चर्च में रखा था, तो उस वक्त आराधना चल रही थी। And I felt in my spirit from the windows the flame of fire is moving out in all the directions. मैंने ये आत्मा में महसूस कर लिया था कि किस तरीके से एक अग्निमय बाड़ा का अभिषेक खिड़कियों में से बाहर निकलता हुआ मुझे दिख रहा था, बाहर तक जाता हुआ दिख रहा And था। Pastor Sanjeev is witness of my words. और संजीव भैया इस बात की विटनेस करते हैं। I told him, I sense in my spirit that the fire of flame is moving out of the doors and windows. और मैंने इस बात को उनको कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा का अग्निमय अभिषेक खिड़कियों में से भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा And है। that is a prophetic word which I spoke to Brother Sanjeev that day. और वो उस दिन मैंने एक बहुत ही बड़ा भविष्यवाणी का शब्द उस वक्त संजीव भैया को दिया था। In end time revival, the anointing and the mighty word of God, whatever happen in Abundant Life Center, it is the time is coming that the world is going to witness that. और ये एंड टाइम की जो रिवाइवल होगा, एंड टाइम का जो बेदारी होगी अंतिम समय का, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, बहुत बड़ा काम होगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का। Fire of the Holy Ghost which is in the Abundant Life Center is going to hit in Maharashtra. और वही जो अग्निमय अभिषेक अबंडेंट लाइफ सेंटर चर्च के अंदर है, वो महाराष्ट्र में हिट करेगा उस वक्त। Oh hallelujah. हालेलुया। I feel in my spirit God is preparing warriors in और there. मैं ये आत्मा में महसूस करता हूँ कि परमेश्वर इस कलीसिया में बहुत बड़े-बड़े योद्धाओं को खड़ा कर रहा है। Joshua, you are going to prepare ministers of God for end time ministry. और पास्टर जोशुआ एंड टाइम की जो सेवकाई है, उसमें बहुत बड़े-बड़े सेवकों को खड़ा कर रहे हैं। Man and woman of God are coming under your submission to get trained for this end time ministry. परमेश्वर की जन और परमेश्वर की दासियां आपके अधीनता में आ रही है इस एंड टाइम की सेवकाई में करने में। I sense in my spirit you have a greater experience. और मैं अपने आत्मा में महसूस करता हूँ कि आपके पास बहुत ही बड़ा अनुभव है इस बात के लिए। I sense in my spirit you have the experience of angels of God. और मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ कि आपके पास एंजेलिक दूतों का हालेलुया दर्शन का एक अनुभव है आपके साथ में। Time is coming when you are going to impart that anointing upon God's वो people. समय आ रहा है जब आप परमेश्वर के लोगों में वो इम्पार्ट करने जा रहे हैं। A greater responsibility is coming. एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। A greater anointing is going to hit बहुत बड़ा अभिषेक हिट करने जा रहा है when this corona will be over. जब ये कोरोना पूरी तरीके से खत्म होगा। I feel in my spirit God is going to do mighty things मैं अपनी in आत्मा में this country India. मैं आत्मा में महसूस करता हूँ कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम कर रहा है इस भारत देश में। Everything that was closed सब कुछ जो कि बंद था, will be open. वो सब कुछ खुल जाएगा। Every door which was closed by Satan जो भी द्वार शैतान ने बंद किए हैं, will not only open, will be broken forever. मगर वो खुलेंगे ही नहीं, मगर पूरी तरीके से टूट जाएंगे। Every scheme of devil, whatever he made against ministry, जो कुछ भी शैतान के दाव है जिसने उस सेवकाई के लिए किए हैं, every chain, whatever he tried to bind his people, जो कुछ भी जो जंजीरें हैं जिससे कि उसने अपने लोगों को बांधा है शैतान ने, the spirit of living God is going to break that. परमेश्वर का आत्मा उसे तोड़ेगा And will break in such a way that will not be reunite again. और इस तरीके से तोड़ेगा कि वो फिर कभी जुड़ नहीं सकेगा। Someone shout hallelujah. कोई तो पुकार करके हालेलुया। I feel in my spirit God is going to move mightily in India. मैं अपनी आत्मा में महसूस करता हूँ कि परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य रूप से भारत देश में मंडलाएगा। My Bible says मेरी बाइबल कहती है, Jesus gave his hand to Peter. मेरी बाइबल कहती है कि यीशु ने अपना हाथ पेत्रस को दिया Peter came out of water. और पेत्रस पानी में से निकल बाहर And in the आया। situation in which he was sinking, now he was standing. और ऐसी परिस्थिति में जिसमें वो डूब रहा था, उसी में वो खड़ा हो गया।
Not only standing but walking easily. मगर वो खड़ा ही नहीं था, मगर वो बहुत ही आसानी से चल भी रहा था। Not only walking but walking fearlessly. मगर वो बिल्कुल चल भी नहीं रहा था, मगर बहुत ही बिना डर के वो चल रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And he came back to boat. और वो अपनी नाव में आ गया। And my Bible says, और मेरी बाइबल कहती है verse 33, 33 वर्ष 33 वर्ष when में both Peter and Jesus came back to boat, जब वे नाव पर चढ़ गए, my Bible says, तो बाइबल कहती है everybody they worship Jesus. इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वो उसकी आराधना Everybody they confess that he is the Son of living God. वो दंडवत करके कहने लगे कि तू ही परमेश्वर, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। Here to tell you, मैं यहाँ पर हूँ आपको कहने के लिए, when this corona will be over, जब ये कोरोना खत्म होगा, when our churches will be reopened, जब हमारी कलीसिया पूरी तरीके से खुल जाएगी, when our crusades and meetings will be reopened, जब क्रूसेड्स और जो हमारी सभाएं पूरी तरीके से खुल when जाएगी, Holy Land will be reopened, जब होली लैंड पूरी तरीके से खुल जाएगा, millions and billions of people are going to confess Jesus is the Son of living God. बिलियंस एंड बिलियंस लोग इस बात को दंडवत करके कहेंगे कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। They will confess that Jesus Christ is the Son of living वो God. इस बात का अंगीकार करते हैं कि यीशु तू ही सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। And we, those who came out of this situation, will praise and will glorify His glorious और name. हम जो उस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे, हम उनके साथ मिलकर आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा I देंगे। speak under the anointing of the Holy Ghost. The Abundant Life Center will be more stronger, more bigger, and more powerful in the power of the Holy Ghost than before. मैं बात आत्मा में ये बात को भविष्यवाणी करता हूँ कि अबंडेंट लाइफ सेंटर बहुत ही बड़ा और भी सामर्थ्य और भी अभिषेक में और भी बहुत ही समृद्धि रूप से बढ़ जाएगा। This is a new beginning of revival in Maharashtra. ये महाराष्ट्र में एक बेदारी की, एक नई बेदारी की बहुत बड़ी शुरुआत होगी। Abundant Life is going to produce many churches in all over India. अबंडेंट लाइफ सेंटर नए नए बहुत सी कलीसियाओं को भारत देश में फैलाएगा। Oh, hallelujah. हालेलुया, Oh, hallelujah. हालेलुया। Not only Abundant Life Center, but I feel in my spirit many churches are going to be enlarged after this lockdown. और अबंडेंट लाइफ सेंटर ही, लेकिन भारत देश की बहुत सी कलीसियाएं बढ़ जाएंगी। The churches who move under the anointing of the Holy Ghost, I am telling about them. बहुत सारी कलीसिया जो कि परमेश्वर के अभिषेक में चलती, मैं उनके बारे में कहता हूँ, Those who are waiting for Jesus. जो कि यीशु मसीह का इंतजार कर रही Those who are हैं, preparing for Jesus. जो कि यीशु मसीह के लिए तैयार हो रही हैं, Those who are crying to Jesus. जो कि यीशु के सामने रो रही In हैं। this situation, those who are coming closer to Jesus. ऐसी सिचुएशन में जो भी यीशु मसीह के और नजदीक आ रहे हैं। My Bible says Jesus was in prayer. मेरी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह प्रार्थना में थे And he came back. और वो आ He गए came back with the power. और वो आए सामर्थ के साथ। And when he came back with the power, और जब वो सामर्थ के साथ लौटे, think about that when he gave his hand to Peter first. सोच के देखिए कि जब वो प्रार्थना में से निकल, पहला ही हाथ उसने पेत्रस को दिया। What had happened to Peter? क्या पेत्रस के साथ हुआ Think होगा? about that when after this lockdown the Church of Living God is in prayer. सोच के देखिए जब इस लॉकडाउन के अंदर जो कलीसिया हमारी जो प्रार्थना में है, The man and woman of God is in prayer. जब परमेश्वर के दास और दास क्या प्रार्थना में है, And when they will come out of their prayer room, और जब वो अपने प्रार्थना के रूम में से बाहर निकलेंगे, when they will open their mouth and when they will praise and when they will preach, और जब वो अपना मुंह खोलेंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे और जब वो प्रचार करेंगे, after this lockdown when they will lay their hand on sick people, और जब ये लॉकडाउन खत्म होगा और जब अपना हाथ बीमारों पे रख देंगे, my God, I think the book of Acts will be open in India. मेरे परमेश्वर, मुझे लगता है कि प्रेरितों की पुस्तक की किताब इस भारत देश में खुल जाएगी। I speak this word that the book of Acts will be open in India. मैं आत्मा में कहता हूँ कि प्रेरितों की किताब की पुस्तक भारत देश में खुल जाएगी। One shout hallelujah. कोई तो पुकार कर रहे हैं हालेलुया। And they confess that you are the Son of God. और उन्होंने दंडवत करके कहा कि सचमुच तू ही परमेश्वर का This पुत्र है। is the word of God I have to preach. I wanted to preach which I have preached. यही परमेश्वर का वचन मेरे को चाहिए था कि मैं यहाँ पर भी प्रचार करूँ। We started our ministry
with the permission of Jesus. हमने हमारी सेवकाई को शुरू करी यीशु मसीह की आज्ञा को We पाकर। started our churches with the permission of Jesus. हमने हमारी कलीसिया को खोला यीशु मसीह की आज्ञा को We पाकर। started our business with the permission, with the guidance of the Holy Ghost. हमने हमारे व्यवसाय को खोला यीशु मसीह की आज्ञा को पाकर। Oh, hallelujah. हालेलुया। We do not bother about today's current situation. हमें इस बात की कोई चिंता नहीं जो भी हाल फिलहाल की जो परिस्थिति चल रही है। Only thing we need to cry, we need to call Jesus. एक ही चीज जो हमें करनी है कि हम यीशु मसीह को पुकारें And we need to hold his hand और हमें चाहिए कि हम उसके हाथ को थाम लें more stronger way, और भी मजबूत तौर in से more loving way. और भी प्रेम के तरीके से। We need to come close to Jesus हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के और नजदीक आ जाएं and we will come out of this situation और हम इस परिस्थिति से भी बाहर निकल जाएंगे in more mighty way. और भी सामर्थ्य रूप से। And I hope और मैं ये आशा रखता हूँ we will be meeting soon. हम बहुत ही जल्दी मिल रहे हैं। Greetings to Pastor Jude. पास्टर जूड को भी हम अपने शुभ संदेश देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। Greetings to everybody in church. ग्रीटिंग्स देते हैं हम पूरी कलीसिया के लोगों के लिए। I am so excited to meet Pastor Joshua once again मैं पास्टर जोशुआ से फिर से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ and we hope that we will be coming soon with Brother Sanjeev. और हम ये उम्मीद भी रखते हैं कि ब्रदर संजीव की फैमिली के साथ में हम फिर वहाँ आ सकेंगे। So this is the word of God for you. इसलिए ये परमेश्वर का वचन था आपके लिए। The journey which we started जो सफर हमने जो शुरू किया है with the permission of Jesus, यीशु मसीह की आज्ञा को पाकर, we will not die on the way. हम बीच में ही नहीं मरेंगे। Business will not be finished on the way. कोई भी व्यवसाय बीच में ही नहीं मरेगा, खत्म नहीं होगा। Churches will not be closed on the way. जो कलीसिया है बीच में ही नहीं बंद होगी। We will reach to our destiny. हम हमारी मंजिल तक पहुंचेंगे। We will fulfill our calling. हम हमारी बुलाहट को पूरा करेंगे। We will fulfill for what God has called us. हम उस सब को पूरा करेंगे जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। There is no one who can stop us. और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है जो हमें रोक सके। As anointed man and woman of God, we are declaring that there is no one who can stop us. परमेश्वर के अभिषिक्त दास दासी होने के नाते हम ये कहते हैं कि कोई हमें अब रोक ना सकेगा। There is no demon in hell who can stop us. कोई भी ऐसा डीमन जो नरक का ऐसा शैतान नहीं जो हमें रोक सके। There is no power, no force who can stop us. ऐसे कोई सामर्थ्य, ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके। My Bible says, who can stop the move of the Holy Ghost? मेरी बाइबल कहती है कि कौन है जो पवित्र आत्मा के बहाव को रोक सके। Who can give direction to the Holy Ghost? कौन है जो परमेश्वर के मन को सिखाए। And if God is stretching His hand, who can hold His hand? कौन है जो परमेश्वर हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ को रोक सके। Nobody. कोई नहीं। We serve a mighty and living God. हम बहुत ही सामर्थ्य और जिंदा परमेश्वर की सेवा करते The हैं। Spirit of Lord is telling you that you are anointed to serve the living God. परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है कि आप अभिषिक्त हैं परमेश्वर की सेवा करने के You लिए। are called from heaven. आपको स्वर्ग से बुलाया गया God है। has appointed you and anointed you by His Holy Ghost. परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा आपका नियुक्त किया और The आपका अभिषेक किया the है। Spirit of Lord is telling to somebody here in Abundant Life. परमेश्वर का आत्मा यहाँ अबंडेंट लाइफ सेंटर में किसी से कहता है। God has designed you in the fire of the Holy Ghost. परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर ने तो आपका डिजाइन ही पवित्र आत्मा के रूप में किया है। You were in that temptation, in that kind of fire situation. आप उस परीक्षा की परिस्थिति में आप एक आग की जैसी परिस्थिति में हैं। But God is molding you. मगर परमेश्वर आपको बना रहा है। He is designing you. वो आपको बना रहा है। He is turning you into a heavy anointed personality. वो आपको बहुत ही सामर्थी अभिषिक्त दास के रूप में बना रहा है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We will not be broken. हम लोग टूटेंगे नहीं। We will not be discouraged. हम लोग हारेंगे नहीं। We will not be हम लोग disappointed. निराश नहीं होंगे। Because we serve a living God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, Before us, जो कि हमारे आगे चलता है, who moves before us, जो हमारे आगे आगे चलता है, who can break every chain, every door, every bondage. जो कि हर एक उस द्वार को और हर एक उस बंधन को और एक उस जंजीर को तोड़ सकता है।
whatever we started, whatever we are doing in His guidance, जो कुछ भी हमने परमेश्वर की अगुवाई बाकी किया है, that will not be ended on the way. वो बीच में ही खत्म नहीं होगा। That will be fulfilled to His destiny. वो अपने उस डेस्टिनी को पूरा करेगा, That will be complete. वो पूरा होगा। Jesus said on the cross, यीशु ने क्रूस पर कहा, it is completed. वो सब कुछ पूरा हुआ। He is a God वो परमेश्वर है who completes everything. जो कि सब कुछ पूरा करता I है। am here to prophesy. मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करता हूँ, We serve a God who will complete everything in our life. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो कि हमारे जीवन में सब कुछ पूरा We करेगा। do not serve any incomplete God. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो कि अधूरा काम करे। We do not serve the God who lies. हम ऐसे परमेश्वर की सेवा नहीं करते जो कि झूठ बोले। We serve a true God and faithful God. हम तो सच्चे और विश्वास योग्य परमेश्वर की सेवा करते हैं। Whatever He said, जो कुछ भी उसने कहा है, whatever He has spoken जो कुछ भी उसने बोला है, through His prophets, उसके दासों, उसके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, the word of God, परमेश्वर के वचन के through द्वारा, the anointing of living God, पवित्र आत्मा के जीवित अभिषेक के द्वारा He will fulfill वो that. सब कुछ पूरा करेगा। He will fulfill that. वो सब कुछ पूरा करेगा। When He is with us, nobody can be against us. और जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता I है? speak a great blessing of the Holy Ghost on Abundant Life Center. मैं परमेश्वर की बड़ी आशीष को मिडल लाइफ सेंटर में बोलता I हूँ। speak the finance to be released in Abundant Life Center. मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा फाइनेंस मिडल लाइफ सेंटर में अब रिलीज हो I जाए। speak a great revival on Abundant Life Center. मिडल लाइफ सेंटर में एक बहुत बड़ी बेदारी को बोलता हूँ। I speak a mighty move of the Holy Ghost in Abundant Life मिडल Center. लाइफ सेंटर में पवित्र आत्मा के बड़े अभिषेक के बहाव को बोलता हूँ। Let that waves of that fire will move to every corner of Maharashtra. होने दे कि वो अग्निमय अभिषेक का बहाव महाराष्ट्र के चारों तरफ हो जाए। Let signs and wonders move होने दे कि चिन्ह चमत्कार होने लगे। in Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी In नाम में, Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थी नाम में We as the people of God, हम परमेश्वर के जन होने के we as नाते, anointed men and women of God, हम परमेश्वर के अभिषेक दास दासी होने के नाते we bless Pastor Joshua. हम पास्टर जोशुआ को आशीष देते हैं। Bless every minister of Abundant Life Center. हम एबेंडन लाइफ सेंटर के हर एक सेवकों को आशीष देते हैं And we pray for the new things to happen in their life. और हम प्रार्थना करते हैं कि नई नई चीजें उनके जीवनों में New होए, blessings in their life. नई आशीषें उनके New जीवनों में doors to be होए, open in their life. नए द्वार उनके जीवनों में खुले, New revelation of the Holy Ghost. नए प्रकाशन पवित्र आत्मा के होए, New songs of the Holy Ghost. नए गीत पवित्र आत्मा के उनके जीवन में We होए। speak new members in church. हम बोलते हैं कि नए नए लोग कलीसिया में We आए। speak new miracles in हम church. कलीसिया में नई चमत्कारों को बोलते हैं। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you for your wonderful presence, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी खूबसूरत उपस्थिति के लिए। Tonight, once again, we give all the glory to you, आज की Jesus. रात हम आपको और भी महिमा देते हैं। We यीशु। heard your word, Lord. हमने आपके वचन को सुना प्रभु। Peter took his step. He started his journey with your permission. पेत्रस ने वो कुछ कदम लिए आपकी आज्ञा पाकर, And you have not allowed Peter to sink. और आपने पेत्रस को डूबने नहीं दिया। We have taken your permission and we started things in our life. हमने आपकी आज्ञा पाई और हमने हमारे जीवनों में सब वो चीजें शुरू की। You will not allow us to sink आप हमें डूबने नहीं देंगे, because your planning is to prosper us and to give us future and hope. क्योंकि आपने हमारे जीवन में वो योजना बनाई है जो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की, और आप हमारी आशा को पूरी करेंगे, And you will fulfill our desire. और आप हमारी आशा को पूरी करेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Once again, we give you all the glory, Lord. फिर से हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। We give you all the praise, Lord. हम आपको सारी स्तुति देते हैं प्रभु। We give you thanks for Pastor Joshua, for giving Pastor Joshua in our life हम पास्टर जोशुआ के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में पास्टर जोशुआ को दिया। as a big blessing.
बहुत बड़ी आशीष के रूप We में give you praise for this wonderful gift, Pastor Joshua. हम आपको इस बहुत ही प्यारे इस तोहफे के लिए जो पास्टर जोशुआ आपने हमें दिया उनके लिए देते We हैं। give you thanks for Abundant Life Center. हम एबंडेंट लाइफ सेंटर के लिए धन्यवाद करते हैं। We give you all the glory once again. हम फिर से आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु। And we ask this prayer in Jesus' mighty and holy name. और हम ये प्रार्थना निवेदन को यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते And हैं। God's people shouted amen. और परमेश्वर के लोग कहें आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन। Once again, I thank Pastor Joshua and Sister Esther फिर से मैं पास्टर जोशुआ को और सिस्टर एस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूँ for giving us this wonderful opportunity to minister with the word of God this कि night. हमें एक बहुत ही प्यारा मौका दिया कि जिस तरीके से हम आज की रात परमेश्वर के वचन से और आराधना में सेवा करें। Actually, for making this video, we struggled little bit एक्चुअली ऐसा हुआ कि ये वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा संघर्ष करना because पड़ा of some technical कुछ issues. टेक्निकल इश्यूज के कारण। Actually, this is midnight, 12 o'clock. और अभी रात की आधी रात हो रहे हैं And with me and Susanna, Pastor Patrick Peter, my cousin brother, is with me. और मेरे साथ मेरी वाइफ के साथ में पास्टर पैट्रिक पीटर और रंजीत भैया, Brother Ranjit is with me. ब्रदर रंजीत भैया हमारे साथ में हैं। Both ministers of God are with us for making this service to complete. ये दोनों प्रभु के सेवक हमारे साथ हैं कि जिस तरीके से हमारी मदद किया कि ये सेवकाई को पूरा कर सकें। And after all the technical issues, we have finally completed this video. और सारे टेक्निकल इश्यूज के कारण में अब हमने ये वीडियो को पूरा At किया। night, we came out from my home and we came to Pastor Patrick Peter's place to arrange the things properly. और रात के समय में हम हमारे घर से पास्टर पैट्रिक पीटर के घर में आए कि जिस तरीके से हम ये वीडियो बना सकें। And my kid and Pastor Patrick's kid are in another room and they are sleeping there and Bhavi is taking care of them and we are ministering at the midnight and God is with us and the Holy Ghost we can feel in this room mightily. और हमारी बेटी और हमारे बच्चे पास्टर पैट्रिक पीटर के बच्चे एक रूम में हैं भाभी के साथ में और हम यहाँ पर आज रात के समय में ये सेवकाई कर रहे हैं। Because I know that definitely God was about to do something and He did that. क्योंकि मैं जानता था कि परमेश्वर जरूर कुछ करने पे है और उसने वो किया भी है। Someone shout hallelujah. कोई तो पुकार कर गए हालेलुया। I miss you all. मैं आप सबको याद करता हूँ। Actually, we miss you all. हम सब आपको याद करते हैं And surely soon we are coming back to Pune. और हम इस बात का निश्चय कर लेंगे हम जरूर उन्हें एबंडेंट लाइफ सेंटर में जरूर आ रहे हैं And we are going to meet under the power of the Holy और Ghost. हम पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ में मिलेंगे। We'll worship, we'll praise, and we'll minister in the power of the Holy हम Ghost. वर्शिप करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और प्रचार करेंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ Once में again, होकर। we love you, Pastor Joshua. फिर से हम कहते हैं पास्टर जोशुआ हम आपको बहुत प्रेम करते We हैं love Abundant Life Center. और हम एबंडेंट लाइफ सेंटर को भी प्यार करते हैं। God bless us. प्रभु आपको आशीष करे।